और 8 साल बाद इस चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट लिया है। 2016 में मैं जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेच्योर कप। इंटरनेशनली मैंने 8 गोल्ड मेडल लिए ओवरऑल चैंपियनशिप के, और नेशनल मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए, जिसमें दिल्ली स्टेट के 2 हैं, इंडिया है, 2 बार इंडिया है, 2 बार दिल्ली स्टेट है, नॉर्थ इंडिया है, और आपका मिस्टर एशिया, उसके बाद 3 बार मिस्टर यूनिवर्स है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल है मेरे पास। मैंने स्पोर्ट्स कोटा से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट फाइल किया हुआ है। फाइल किए हुए मुझे 4 साल हो गए। अब मेरे को सिर्फ ज्वाइनिंग का वेट है कि कब मेरे को ज्वाइनिंग मिले और मैं डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्री के लिए compete करूं। लिथुआनिया के नोडा आइलैंड में हुई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त कर राहुल ने भारत का परचम लहरा दिया। साइबर सिटी के सेक्टर 4 में रहने वाले राहुल ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। राहुल की मां ने तो जब वह 12वीं क्लास में थे तो उनका रुझान बॉडी बिल्डिंग की ओर गया। बॉडी बिल्डिंग पर उस पर ऐसा जुनून चढ़ा कि कब पैशन प्रोफेशनल में बदल गया पता ही नहीं चला। एजुकेशन पूरी होने पर राहुल ने बॉडी बिल्डिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब हासिल की। जॉब के दौरान ही उसने 2016 में पहला पदक जीता। उसके बाद राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल स्तर पर 8 और नेशनल स्तर पर और 6 मेडल जीत चुके राहुल की मां ने तो अब तक कुछ दिन अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, और वहीं राहुल की मां ने तो उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। पिछले 4 साल से वह इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन मैंने 2024 5 अक्टूबर को वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो मैंने कंप्लीट की है। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी जिसमें मेंस फिजिक में चैंपियन रहा हूँ, और 8 साल बाद इस चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट लिया है। 2016 में मैं जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेच्योर कप, और 2024 में मैंने प्रोफेशनल ये गेम खेला है और इसमें गोल्ड मेडल था। राहुल जी, कहाँ ये प्रतियोगिता थी, कितने टफ फाइट थी, आपके सामने कौन कौन से पहलवान थे? एक्चुअल में पहलवान तो नहीं, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था। तो ये चैंपियनशिप हुई थी लिथुआनिया में, नीडा आइलैंड में ये आयोजित हुआ था चैंपियनशिप था, और इसके अंदर 18 कंट्रीज को इनविटेशन गए थे पार्टिसिपेशन के, जिसमें से 12 कंट्रीज आई थी। टफ चैंपियनशिप थी जिसमें गोल्ड मेडल मेरा था ओवरऑल प्रोफेशनल चैंपियनशिप का, मेंस फिजिक का। सेकंड जो था वो ब्राजील का था बंदा, और थर्ड लिथुआनिया का था। कैसे प्रेरणा मिलती है राहुल जी, यहाँ तक कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे? मैं एक्चुअल में क्या है कि 16 साल का करियर है। 12th क्लास से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, 16 साल पहले आज से। पैशन एज अ पैशन मैंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके जब मैंने इसका जॉब कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब ज्वाइन किया जिम एज अ ट्रेनर, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को चैंपियनशिप की तरफ मेरा डाइवर्टेड होता गया, और धीरे धीरे करके मैंने 2013 में मैंने पहली चैंपियनशिप कंप्लीट की थी। उसके बाद से अब तक 2024 है, आप देख रहे हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने 8 गोल्ड मेडल लिए ओवरऑल चैंपियनशिप के, और नेशनल मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए, जिसमें दिल्ली स्टेट के 2 हैं, इंडिया है, 2 बार इंडिया है, 2 बार दिल्ली स्टेट है, नॉर्थ इंडिया है, और आपका मिस्टर एशिया, उसके बाद 3 बार मिस्टर यूनिवर्स है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइटल है मेरे पास। अपनी इस जीत की भागीदारी में आप अपने साथ किसको मानते हैं, किसको देखते हैं? सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि फेडरेशन में मुझे सपोर्ट देने वाले मिस्टर ललित कुमार सोनी, जो इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं एडमंडस डॉबरस, इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया फेडरेशन के थ्रू गेम खेलने का। दूसरा, मैं अपने माँ बाप को बोलना चाहूंगा, बिना उनकी सपोर्ट से मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। और तीसरा, मेरी वाइफ, जिसने कंपटीशन प्रेप में मेरे को हर जगह मेरा सपोर्ट किया, मेरे डाइट का, मेरे चैंपियनशिप का, मेरा जैसे होता है ना बॉडी बिल्डिंग में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप नमक पानी छोड़ देते हैं, तो मेरा गुस्सा, मेरी हर चीज, मेरी इरिटेशन, सब कुछ उसने कवर अप किया। इस प्रोफेशन में ही आने का क्यों सोचा? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है युवा जो है, जो आजकल के युवा है नशे में पड़ते जा रहे हैं, उनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सर्कल दोस्त आप अपने मर्जी से बनाते हैं। मेरे भी दोस्त, मेरे भी सर्कल था, मेरा कॉलेज में सर्कल था।
अब नशे में आधे दोस्त नशे में भी पड़े, आधे दोस्त अपने करियर में भी अच्छे मुकाम पर हासिल करके बैठे हैं। तो सिर्फ हम पे ही डिपेंड करता है, हमारे हाथ में है कि हमें कैसा सर्कल आगे बिल्ड करना है और अपने आप को करियर पे कैसे फोकस करना है। मेरा बॉडी बिल्डिंग में रुझान ऐसे हुआ कि जब पैशन था, पैशन को प्रोफेशन में, मेरा मन ही इसमें लगता था, बॉडी बिल्डिंग में, और कोई स्पोर्ट मेरे पास था नहीं। स्विमिंग मैंने स्टार्ट करी थी बहुत पहले, बट उसमें सच कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, तो बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करा क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि एज पे मेरा अंडरवेट बहुत था, बहुत मजाक उड़ता था। तो जिम था मैं जहाँ पे जाता था, वहां पर जिम भी ज्वाइन किया, धीरे धीरे करके मेरा वो पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। आगे की रणनीति क्या है, तैयारियां क्या है, कौन सी चैंपियनशिप जीतना? आगे की रणनीति चैंपियनशिप में ये है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में चैंपियन बनने के बाद मैंने यही सोचा कि अभी मैं थोड़ा लूंगा रेस्ट। एक्चुअल में क्या है कि बॉडी को रेस्ट की भी नीड है, प्लस मेरा एक मैंने स्पोर्ट्स कोटा से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट फाइल किया हुआ है। फाइल किए हुए मुझे 4 साल हो गए। अब मेरे को सिर्फ ज्वाइनिंग का वेट है कि कब मेरे को ज्वाइनिंग मिले और मैं डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्री के लिए compete करूं, और उससे पहले मैं compete करने की नहीं सोच रहा हूं। 2018 मैंने लास्ट चैंपियनशिप compete की थी, 2021 में मैंने फाइल किया अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो फाइल अप्रूव कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सब गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट चाहेगी तो मैं आगे और compete करूंगा और देश के लिए मेडल लाऊंगा। चैंपियनशिपों में भाग लेने के लिए उन्हें माता पिता का पूरा सहयोग मिला। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने भी पूरा ध्यान रखा, जिसकी बदौलत वह गोल्ड मेडल झटकने में कामयाब हो सके। अब राहुल की एकमात्र इच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की है, जिससे वह डिपार्टमेंट की तरफ से चैंपियनशिप में भाग ले सकें और देश प्रदेश गुरुग्राम का नाम रोशन कर सकें।